हेलो दोस्तों, आप सबका इस फिजिक्स एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं गाउस के नियम से संबंधित। तो बेटा, गाउस का नियम क्या होता है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है गाउस का नियम, जिसके अंदर हम इसके अनुप्रयोग भी देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनते हैं। लेकिन उन अनुप्रयोगों से पहले हमें जानना है कि गाउस का नियम अक्सर होता क्या है। तो बेटा, इससे पहले एक छोटी सी बात आपको मैं बता देता हूँ कि विद्युत फ्लक्स के बारे में हमें जानना पड़ेगा कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो बेटा, विद्युत फ्लक्स होता है कि कोई भी हमारे पास अगर विद्युत क्षेत्र है, तो उस विद्युत क्षेत्र से संबंधित उस विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से जो गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है, उसको विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। और विद्युत फ्लक्स को फाई या फाई ई से निरूपित किया जाता है। और फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। और इसको पूरा पूर्णतः लिखें तो फाई बराबर ई एस कोस थीटा होता है, जो एक अदिश राशि है विद्युत फ्लक्स, जिसका मान है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। लेकिन हमें तो जानना है कि गाउस का नियम क्या होता है। तो अब इससे पहले हमने एक छोटी सी बात जान ली कि विद्युत फ्लक्स के बारे में, कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्याओं को कहते हैं विद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पे हमें जानना है कि गाउस का नियम क्या होता है। तो ये देखो बेटा, किसी पृष्ठ से संबंधित, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल अगर फ्लक्स हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए यदि किसी बंद पृष्ठ के लिए अगर हमें विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, तो उसके लिए उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। कुल जो उस बंद पृष्ठ में उपस्थित जो कुल विद्युत फ्लक्स है, वो किसके बराबर होगा? कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होगा। तो ये हमें जानना है। यहाँ पे Q होता है आवेश और एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात की विद्युतशीलता है। और ये 1875 के अंदर कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने आपके गाउस का नियम दिया था। तो ये नॉर्मल जानकारी है, इसके बारे में आपको आना चाहिए। अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम Q के साथ में और एप्सिलॉन नॉट के साथ में 4 पाई का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे साथ में एक छोटा सा मान एक और प्राप्त होता है, जो फाई बराबर हम लिख सकते हैं 4 पाई के क्यू लिख सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे इसको समझेंगे फाई बराबर कि गाउस नियम के अनुसार किसी पृष्ठ से संबंध अगर का मान आ रहा है, उस पृष्ठ में उपस्थित कुल गाउस के नियम के अनुसार किसी पृष्ठ से संबंध के कुल अगर फ्लक्स है, तो ये बात पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश नॉर्मल बाई छोटा सा टॉपिक के बराबर। लेकिन इसके आगे का जो टॉपिक है, जैसे कि गाउस के नियम के अनुप्रयोग है, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं, उनको समझना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हमें जानना होगा कि फाई बराबर होता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट, जो आपके गाउस का नियम है। और फाई बराबर 4 पाई के क्यू भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आज की जानकारी थी बेटा, धन्यवाद।